मैं तो इस विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम यूपी एसआई और यूपी पुलिस का क्या कर रहे थे, मैथ कर रहे थे। और मैंने क्या बताया कि भाई हम जो ये मैथ करा रहे हैं, ये केवल यूपी एसआई और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक, चाहे जो भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जस्ट वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूंगा आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक। तो और मैथ में भाई आज हम क्या करा रहे हैं, आज मैथ में चलने वाला है, मैथ में चलने वाला है भाई टाइम एंड डिस्टेंस। क्या चलने वाला है? टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस में कौन सा चैप्टर चलेगा भाई? इसका चलेगा ट्रेन वाला चैप्टर। कौन सा पढ़ाएंगे भाई? ट्रेन। अभी जो मैं मैथ करा रहा हूं भाई, ये जो मैं मैथ करा रहा हूं, ये मैथ की आज कौन सी क्लास है? ये मैथ की आज भाई 46 क्लास है। क्लास कौन सी? 46 क्लास है। और इससे पहले 45 क्लास हो चुकी है, आज 46वीं क्लास है। और ट्रेन की बात करेंगे तो भाई ट्रेन वाला जो चैप्टर रहेगा उसकी आज पहली क्लास रहेगी। ठीक। तो जो लोग भाई अभी तक पढ़े नहीं है टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए, केवल बोर्ड पे नजर गड़ाए रखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक। अब देखो क्या दिया भाई, अब हम पढ़ा कौन सा चैप्टर बताए? ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसको ट्रेन को क्या बोला जाता है हिंदी में? रेलगाड़ी। क्या बोला जाता है भाई? रेल गाड़ी। अब देखो इसके बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, हम ये देखते हैं भाई क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखो कह रहा है कि भाई आओ ट्रेन, आओ जाने ट्रेन की कुछ कई अनकही बातें। भाई ये देखो ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा हमको जानना बहुत जरूरी है। देखो क्या दिया है पॉइंट नंबर 1, कह रहा है कि जब एक ट्रेन एक आदमी, एक पेड़, एक खंबे, एक सिग्नल को पार करती है तो इसका मतलब वह अपनी दूरी को पार करेगी। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि जब एक ट्रेन एक प्लेटफार्म, एक सुरंग, एक पुल, एक अन्य ट्रेन को पार करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपनी लंबाई तथा इसमें जो दिया होगा उसकी लंबाई को पार करेगी। ठीक। अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी आप मत जानो, हम सब कुछ बता रहे हैं आपको क्या क्या बातें हो सकती है। ठीक। अब क्या क्या बातें हो सकती है भाई, अब देखो मैं इसमें आपको कुछ टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट है, बस इसी को ध्यान में रखना है और इससे ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक। अब देखो पहला टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है भाई दूरी और समय। क्या बोलते हैं भाई? दूरी और समय। दूरी और समय। अब देखो जब भी ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो पहले हमको बस एक फार्मूला का ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटा में समय, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। पॉइंट 1 मैंने क्या बताया? पॉइंट 1 डिस्टेंस बराबर नहीं, स्पीड बराबर, स्पीड बराबर मतलब चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो मैं फार्मूला लिखा है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं? बोल सकते हैं भाई चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय, हिंदी में क्या बोलेंगे? चाल बराबर दूरी बटा में समय। या इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? स्पीड को एस से दिखाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इतना हम लेके चलेंगे भाई। ये चीज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का मतलब चाल, डिस्टेंस का मतलब दूरी और टाइम का मतलब समय, ये लेके हम चलेंगे। अब पूरे चैप्टर में ये जो चैप्टर हमारा है भाई टाइम एंड डिस्टेंस का, अब पूरे चैप्टर में क्या यूज होगा? केवल यही फार्मूला यूज होगा, केवल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर एक क्वेश्चन में यही सेट होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसलिए याद रहना बहुत जरूरी है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अभी जो स्पीड है, अब इससे हम 3 फार्मूला बन जाएगा भाई। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम बराबर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे भाई? टाइम बराबर, देखो टाइम बराबर तो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ये टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाइम बराबर, टाइम इधर आएगा, स्पीड नीचे चला जाएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर अब हमको डिस्टेंस बराबर निकालना हो भाई, डिस्टेंस डी बराबर, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, स्पीड गुणे टाइम, यही है भाई फार्मूला। हमको केवल याद रहना चाहिए भाई, चाल बराबर दूरी बटा में समय। और हम जब हमें ये पता रहेगा भाई चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। तो वो तो हम बना लेंगे दोनों फार्मूला, इससे तीनों फार्मूला बन जाएगा, किससे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम से। अब ये फार्मूला अगर आपको आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको 90% टाइम एंड डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही यूज होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा में समय। ये पहला पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटा में चाल। ये हमको ध्यान में रखना, ये पहली पॉइंट है। अब पहली पॉइंट के बाद भाई दूसरी पॉइंट क्या आएगी, पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 2 क्या ध्यान में रखना है हमको, पॉइंट नंबर 2 ये ध्यान में रखना है कि भाई किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में अगर कोई चीज दिया है, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति सेकंड में हो, ठीक, देखो स्पीड को चेंज करना है, स्पीड को चेंज करना है, स्पीड को चेंज करना है भाई, स्पीड को चेंज करना है। कैसे करना है, अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है तो कैसे उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, अगर कोई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है तो उसको कैसे किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करेंगे, ठीक। अगर भाई देखो कोई चीज दिया गया है, किसमें दिया गया भाई, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर्स में, किलोमीटर प्रति आवर्स में, अगर स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, ये पता होना चाहिए भाई। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति आवर्स में दी गई है तो कैसे इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। यदि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो, मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति आवर्स में, ये चीज बस। पॉइंट नंबर 2 हमें यह पता होना चाहिए कि भाई अगर किलोमीटर प्रति आवर्स में स्पीड दी गई हो तो कैसे उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर, अगर स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो तो कैसे उसको किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करेंगे, ठीक। बस बात इतनी सी है, ठीक। अब देखो भाई, जब स्पीड दी गई हो किलोमीटर प्रति आवर्स में और उसको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो हम गुणा करेंगे किसका भाई, हम गुणा किसका करेंगे, गुणा करेंगे भाई 5/18 का, 5/18। किलोमीटर प्रति आवर्स को जब चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में तो किससे गुणा करेंगे, 5/18। और जब मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दी गई हो उसको किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करना हो तो इसको गुणा करेंगे, इसका उल्टा करके 18/5 से, 18/5 से, बस। पॉइंट नंबर 2 ये आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया भाई, चाल बराबर दूरी बटा में समय, इस फार्मूला को याद रखना है और इससे तीनों फार्मूला बन जाएगा हमारा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको स्पीड चेंज करना है, कैसे चेंज होगा, किलोमीटर प्रति आवर्स से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में अगर स्पीड दी गई हो और इसको किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करना हो तो इसका उल्टा क्या गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अब हम कभी कभी भूल जाते हैं भाई 18/5 से गुणा होगा कि 5/18 से गुणा होगा, ये कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो कैसे हम ना भूलेंगे, ये हमको याद रहे, ठीक। बस खाली हम ये देखेंगे कि हमको किस में चेंज करना है। पहले हमको पॉइंट ये बताओ आप, किलो मीटर, किलोमीटर प्रति आवर्स बड़ा है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा है, ठीक। मैं आपसे 2 पॉइंट पूछ रहा हूं, किलोमीटर प्रति आवर्स बड़ा है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा है, तो आप कहोगे सर किलोमीटर प्रति आवर्स बड़ा है। और भाई मीटर प्रति सेकंड, देखो भाई यहाँ आवर्स है, यहाँ सेकंड है, यहाँ आवर्स है, यहाँ सेकंड है, तो घंटा क्या होता है भाई, आवर्स क्या होता है, सेकंड से बड़ा होता है। किलोमीटर है और ये मीटर है, किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है। तो आप कहोगे सर कि ये बड़ा है, कि ये बड़ा है, किलोमीटर प्रति आवर्स बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है। क्या है भाई, छोटा है। ये आप बताओगे, बताओ सही बात है कि मैं खाली आपसे ये पूछूंगा कि बता दो
कि किलोमीटर प्रति आवर्स कौन इसमें से बड़ा है, कौन इसमें से छोटा है। तो आप कहोगे किलोमीटर प्रति आवर्स बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि भाई आवर्स घंटा सेकंड से बड़ा होगा, किलोमीटर मीटर से बड़ा होगा, तो ये बड़ा ये छोटा निकल के आया। तो अब क्या करना है भाई, अब बताओ, मैं दूसरा पॉइंट मैं पूछूंगा कि बताओ कि भाई 18/5 बड़ा है, 18/5 बड़ा है कि 5/18 बड़ा है, कि 5/18 बड़ा है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि बता दो कि भाई 18 यही गुणा हो रहा है ना भाई, 5/18 और 18/5, 5/18 और 18/5। मैं आपसे ये बात पूछूंगा कि बता दो 18/5 बड़ा है कि 5/18 बड़ा है। तो आप कहोगे भाई जो देखो 18/5 बड़ा होगा और 5/18 छोटा होगा, क्योंकि भाई यहां से भाग देंगे जब 5 से, 5 या 15, 3.6 आएगी वैल्यू। और इसकी देखो, इसकी कितनी आएगी, 5.6 आएगी। इसकी कितनी आएगी भाई, 18 से 5 में भाग देंगे तो दशमलव लगभग 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो आप कहोगे सर 18/5 क्या है भाई, 18/5 क्या है, बड़ा है, और ये क्या भाई 5/18 क्या है, छोटा है। आप यही बात बताओगे भाई 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा है। ठीक, ये बात आप जान गए कि भाई इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप इसमें भी जान गए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी आप एग्जाम में भूल जाते हो कि किसमें 5/18 का गुणा करना है और किसमें 18/5 का गुणा करना है। तो अब मैंने बता दिया भाई किलोमीटर प्रति आवर से जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 का गुणा, मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करना हो तो 18/5 का गुणा। ये चीज मैंने बता दिया। अब मैंने ये भी बताया भाई इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, अब मैं खाली एक बात ये बोलूंगा कि आपको जिसमें चेंज करना हो, खाली ये देखना है कि आपको छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है। अब देखो किलोमीटर प्रति आवर्स है, बड़ा है, बड़े से क्या बनाना है, छोटा बनाना है। आपको क्या बनाना है भाई, छोटा वाला बनाना है। क्या बनाना है, छोटा बनाना है। मतलब भाई आपको मैंने कहा किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो मतलब बड़ा यहां वैल्यू जो बनानी है ये बड़ी वाली बनानी है कि छोटी वाली बनानी है। देखो मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो छोटी वाली वैल्यू बनाना है। जब छोटी वाली वैल्यू बनाना है तो छोटे से गुणा, देखो 5/18। अब देखो इधर क्या बनाना है भाई, मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो क्या बनाना है, बड़ी वैल्यू की छोटी वैल्यू, देखो बड़ी वाली वैल्यू बनाना है तो बड़े वाले से गुणा, तब देखो 18/5 का गुणा। इसका मतलब कि जब बड़ा बनाना हो तो बड़े वाले से गुणा, तब इसमें गुणा किसका होगा भाई, 18/5 का। देखो जब आपको छोटा बनाना हो तो छोटे वाला का गुणा करेंगे, कितना, 5/18। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि आपको वैल्यू जब छोटी बनानी हो तो छोटे से गुणा, जब आपको वैल्यू बड़ी बनानी हो, देखो बड़ी बनानी है, छोटी से बड़ी बनानी है, किलोमीटर प्रति आवर्स बनाना है तो बड़े वाले से गुणा, देखो 18/5 का गुणा। ठीक, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इतनी 2 पॉइंट हो गई। अब तीसरी पॉइंट क्या ध्यान में रखना है भाई, तीसरी पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 3 आपको ध्यान में रखना भाई, रिलेटिव स्पीड। ठीक, रिलेटिव स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड कि जब ट्रेन क्या करे भाई, जब ट्रेन क्या करे, देखो जब ट्रेन क्या करे भाई, जब मान लो कि 2 ट्रेन है, ये 2 ट्रेन है भाई, सपोज दैट, देखो ये ट्रेन है 2, मान लो एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये, एक ट्रेन ये है भाई, एक ट्रेन ये, और इनकी डायरेक्शन क्या हो भाई, अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो भाई, अपोजिट हो। मान लो अपोजिट का मतलब ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, अपोजिट साइड जा रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे ट्रेन जा रही हो, ठीक, ऐसे जा रही है, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब भाई क्या होगा कि ये मान लो दोनों ट्रेन है भाई, ये एक दूसरे को विपरीत जा रही है, ये एक दूसरे के विपरीत जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एक दूसरे को क्या कर रही है भाई, क्रॉस कर रही है, आपस में एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रही है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब मान लो कि ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है,
एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, विपरीत जा रही हैं, और एक दूसरे को क्या कर रही है भाई, क्रॉस कर रही है। ठीक, तब जब ये सिचुएशन हो तब क्या करेंगे, जब ये सिचुएशन हो तब क्या करें। अब देखो, अगर मान लो कि भाई ये ट्रेन की लंबाई x है और इसकी लंबाई कितनी y, इसकी लंबाई x और इसकी लंबाई y, मान लो कि ये x मीटर है और ये y मीटर है। ठीक, ये x मीटर है और ये y मीटर है, इनकी लंबाई है, और इसकी स्पीड, ये इनकी लंबाई है, मान लो इसकी स्पीड क्या है भाई, a है, a, इसकी स्पीड a है, मतलब हम लिख देते भाई a मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी स्पीड है मान लो कि b मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये चीज समझना मैं भाई क्या बता रहा हूं। सपोज दैट कि ये दो ट्रेन है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूं, और इसकी लंबाई, इस वाली ट्रेन की लंबाई x मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, y मीटर है, और इसकी जो स्पीड है, चाल है, इसकी चाल a मीटर प्रति सेकेंड है, और इसकी चाल कितनी है, b मीटर प्रति सेकेंड है। अब क्या होगा, जब मैंने क्या लिखा है भाई, जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, जब क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तब क्या मामला निकल कर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी जो स्पीड होगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, स्पीड, स्पीड मैं एस खाली बना दिया, स्पीड क्या होगा भाई, स्पीड मतलब चाल क्या होगा, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, ए प्लस बी, ये स्पीड जुड़ गई। ठीक, ए प्लस बी, भाई देखो इसकी स्पीड कितनी है, ए मीटर प्रति सेकंड, इसकी बी मीटर प्रति सेकंड, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकल कर आया कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड जुड़ेगी। ठीक, जब दोनों ट्रेन हो एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, एक दूसरे को अपोजिट में क्रॉस कर रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। देखो इसकी ए थी ए मीटर प्रति सेकंड, इसकी बी मीटर प्रति सेकंड, तो स्पीड क्या हो गई भाई, जुड़ गई। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मतलब आप इसको लंबाई भी आप डिस्टेंस को क्या समझेंगे भाई, ये बात ध्यान में रहे, आप डिस्टेंस को लंबाई भी समझेंगे। ठीक, डिस्टेंस को क्या समझेंगे, लंबाई समझेंगे, डिस्टेंस को लंबाई समझेंगे, डिस्टेंस बराबर लंबाई। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे डायरेक्शन विपरीत हो, या चाहे सेम डायरेक्शन हो, एक ही दिशा हो, जो डिस्टेंस होगा दोनों में लंबाई जो होगी दोनों मामले में प्लस रहेगी, जुड़ेगी। ठीक, यहां पे क्या हुआ भाई, जुड़ा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी जुड़ेगा, इसकी x मीटर लंबाई है तो हम लिखेंगे x, इसकी y है तो हम लिखेंगे y। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये अपोजिट डायरेक्शन का मामला हो गया। बस इतनी बात खाली ध्यान में रखनी है कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो तो क्या होगा भाई, स्पीड दोनों की जुड़ेगी, और जो लंबाई होगी, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस भी जुड़ेगा। और ये वाला केस जो डिस्टेंस वाला मामला रहेगा, लंबाई वाला, वो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम हो, हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में क्या होगा, लंबाई जुड़ेगी। ठीक, अब पॉइंट नंबर 2 भाई, पॉइंट नंबर ये, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अब मान लो कि डायरेक्शन सेम हो, क्या हो भाई, डायरेक्शन सेम हो, अब सेम में क्या होगा, फिर वही बात, सेम में क्या होगा भाई, अब मान लो कि दो ट्रेन है भाई, दो ट्रेन है। ठीक, ये भी इधर साइड चल रही है इसी दिशा में, और ये भी इसी दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेन इसी दिशा में चल रही है सेम, इसीलिए मैं भाई ये बना दे रहा हूं कि आपको पता चले कि डायरेक्शन सबका सेम है। ठीक, डायरेक्शन क्या है, सबका सेम है। फिर मैं वही लिख लेता हूं भाई, इसकी क्या है, x मीटर है, इसकी लंबाई क्या है, x मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, y मीटर है, और इसकी चाल कितनी है भाई, इसकी चाल है मान लो कि a मीटर प्रति सेकंड, और इसकी चाल कितनी है, b मीटर प्रति सेकंड, ये इनकी स्पीड है। तो अब इस मामले में क्या होगा भाई, डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस, इस मामले में स्पीड क्या होगा, स्पीड, स्पीड क्या होगा भाई, इस मामले में स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड को घटाएंगे, स्पीड को क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, घटाने का मतलब स्पीड का इसका गैपिंग लेंगे, मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे, मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे, इसका मतलब मैं बना देता हूं भाई, स्पीड ए, इसका मतलब ये होता है भाई कि इनकी गैपिंग लेंगे, इनकी क्या लेंगे, गैपिंग, ये स्पीड हो गई गैपिंग। मैंने बताया कि भाई जब डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जब डायरेक्शन सेम हो, समान दिशा में चल रही हो ट्रेन, तो उनकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, मतलब कि उनकी गैपिंग लेंगे, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, जिसकी बड़ी स्पीड रहेगी और जिसकी कम स्पीड रहेगी, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा लेंगे। डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस क्या होगा, मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस हर मामले में क्या होगा, डिस्टेंस हर मामले में जुड़ेगा,
देखो यहां पर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ेगा, डिस्टेंस हर मामले में जुड़ेगा। इसका कितना है भाई, लंबाई है x है और इसकी लंबाई कितनी है y है। तो ये रहा मामला। बस बस इतनी बात हमको पॉइंट नंबर 3 में बस हमको इतनी बात ध्यान में रखना है कि अगर दो ट्रेन हो, दो ट्रेन है, अगर दोनों ट्रेन की क्या हो भाई, डायरेक्शन अपोजिट हो, विपरीत दिशा में चल रही हो, ठीक, विपरीत दिशा में चल रही हो, ऐसे चल रही भाई, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हो, ऐसे। ये दो ट्रेन है, मान लो ये एक्स ए वाई, दोनों ट्रेन ऐसे विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है विपरीत दिशा में। तब क्या होगा, इस मामले में दोनों की जो स्पीड रहेगी, दोनों की जो चाल रहेगी, जुड़ेगी, और जो दोनों की लंबाई रहेगी वो भी क्या होगा, जुड़ेगा। मैंने ये बात बताया कि लंबाई हर मामले में जुड़ेगा, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन समान हो, मतलब एक ही दिशा में डायरेक्शन हो, ठीक। अब दो ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ये ट्रेन मान लो ए है, ये ट्रेन बी है, ये भी इसी दिशा में चल रही है और ये भी इसी दिशा में चल रही है दोनों, लेकिन स्पीड सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये भी इस दिशा में चल रही, ये भी इस दिशा में चल रही। अब दोनों ट्रेन ऐसे चल रही है, ऐसे दोनों चलते 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 ऐसे क्रॉस कर रही है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को समान दिशा में। मतलब अगर मान लो इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर्स है, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है, ये स्वाभाविक बात है, जो इसकी स्पीड तेज होगी उसको क्रॉस करेगी एक बार, एक समय ऐसा आएगा ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, ठीक। एक ही दिशा में दोनों ट्रेन ऐसे चल रही हैं, दोनों ट्रेन ऐसे एक ही दिशा में चल रही हैं। तो इस मामले में मैंने क्या बताया, इस मामले में बताया कि दोनों की जो स्पीड होगी घटेगी, दोनों को हम डिफरेंट लेंगे, गैपिंग लेंगे। बड़े जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी उसमें से क्या करेंगे भाई, उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़े वाली स्पीड में से छोटी वाली को घटा देंगे, मतलब गैपिंग लेंगे, ठीक। ये मामला निकल कर आया। और इस केस में स्पीड क्या होगी, समान डायरेक्शन में स्पीड घटेगी। और मैंने क्या बताया कि जो लंबाई होगी वो लंबाई चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम हो, दोनों में क्या होगी, लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी, दोनों में लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी। ये बात मैंने आपको बताया। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई पॉइंट नंबर 3 क्या है। बस एक पॉइंट लास्ट है, पॉइंट 4। पॉइंट 4 क्या है भाई, पॉइंट 4 वही जो हम पढ़े थे भाई, कि जब एक ट्रेन किसी आदमी को, किसी खंबे को, किसी मतलब ऐसी चीज को क्रॉस करेगी एक ट्रेन जिसकी लंबाई नहीं होगी। अब जैसे भाई जो हम लोग आदमी हैं, इंसान, तो इनकी क्या होती है भाई, लंबाई नहीं होती है, इनकी हाइट होती है। अब जैसे एक खंबा है, उसकी लंबाई नहीं होती, खंबे की क्या होती है, हाइट होती है। मतलब जो खंबा है उसकी हाइट तो होती है, वो हाइट होती है, लंबाई भी होती है, लेकिन उसको हम नगण्य मानते हैं। जैसे अब कहने का मतलब, जैसे ये ट्रेन है भाई, ये सपोज दैट एक खंबा है, या इसको खंबा समझो या इसको आदमी समझो, जो भी समझो, ऐसे ये ट्रेन ऐसे एक खंबा है भाई, ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। देखो ये ट्रेन क्या कर रही है भाई, इसको क्रॉस कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन इस खंबे को क्रॉस कर रही है। तो देखो, तो ये जो ट्रेन है ये केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी को पार कर रही है, ये केवल अपनी लंबाई की दूरी को पार कर रही है। देखो यहां से चली, यहां से चल रही भाई, क्या कर रही है, ये अपनी लंबाई की दूरी के बराबर क्रॉस कर रही है, ठीक। बस, तो इसका मतलब कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी आदमी को, किसी पोल को जब क्रॉस करती है, तो ये केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है, बस अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो पॉइंट नंबर मैंने 4 क्या लिखवाया कि जब कोई ट्रेन क्या करे भाई, जब ट्रेन क्या करे भाई, जब ट्रेन किसी आदमी को, खंभा, एटीसी, मैं डायरेक्ट लिख दिया भाई, आदमी हो गया, खंभा हो गया, एटीसी, कोई भी चीज हो गई, क्या भाई, जिसकी लंबाई ना हो या जिसकी लंबाई नगण्य के बराबर हो, जिसकी लंबाई क्या हो, जिसकी जो लंबाई नगण्य, बस इतना आप समझ जाइए कि भाई जब कोई ट्रेन क्या करेगी, जब ट्रेन किसी आदमी को, किसी खंभा को इत्यादि, या जिसकी लंबाई क्या हो, नगण्य हो। अब जैसे भाई ये कोई खंभा है, सपोज दैट ये कोई खंभा है या कोई पोल है, तो इसकी देखो ये हाइट होती है, हम लोगों की क्या है भाई, हाइट है, हम लोगों की लंबाई नहीं बोला जाता है। ये नहीं, कभी आप ये गलती से कभी मत बोलना कि उस आदमी की या मेरी लंबाई
5 फुट है या 4 फुट है या 6 फुट है, ये कभी नहीं बोला जाता। हमेशा कहा जाता है कि भाई मेरी हाइट 5 फुट है, मेरी हाइट 10 फुट है, जो भी ऐसे बोला जाता है, हाइट बोला जाता है, लंबाई नहीं बोला जाता। क्योंकि हम लोग लंबाई, हम अभी कोई आपसे जैसे कि ये कोई खंभा है, इसकी क्या होगी भाई, हाइट होगी, लंबाई नहीं होगी। इसकी हाइट होगी, लंबाई नहीं होगी। लंबाई है, ऐसी बात नहीं, कुछ लंबाई है, लेकिन इसको हम निगलेक्ट मान के चलते हैं, नगण्य मान के चलते हैं। ठीक, किस वाले चैप्टर में, ट्रेन वाले चैप्टर में ऐसी चीजों को हम नगण्य मानते हैं। ये मानते हैं कि भाई लंबाई नहीं है इसकी, इसकी हाइट है। ठीक, लंबाई किसकी होगी भाई, जैसे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो इस ट्रेन की भी लंबाई है, दूसरे ट्रेन की भी लंबाई है। किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, उसकी भी लंबाई है। किसी प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, उसको उसकी भी लंबाई है। किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है, तो उसकी भी क्या है, लंबाई है। जब ट्रेन किसी आदमी, खंभा या जिसकी लंबाई नगण्य हो, ठीक, जिसकी लंबाई नहीं होती है, तो वो क्या करती भाई, ट्रेन क्या करती है, अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करती है, या अपनी दूरी के अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करती है, या अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ठीक, फिर क्या भाई, दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने यही इसमें एग्जांपल बताया कि भाई जैसे ये कोई ट्रेन है, ये कोई आदमी है या कोई खंभा है, कोई पोल है, इसको जब ये क्रॉस करेगी, मान लो कि इसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई मान लो कि 100 मीटर है, इस ट्रेन की लंबाई मान लो 100 मीटर है, इस किसी पोल के किसी खंभे को जब ऐसे, या किसी आदमी को ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये केवल लंबाई कितनी चली भाई, कितनी इसकी लंबाई चली, कितनी लंबाई मानी जाएगी, ये माना जाएगा केवल ये 100 मीटर क्रॉस की है, मतलब ये केवल 100 मीटर चली है बस। केवल कितनी चली भाई, 100 मीटर चली है, केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। क्या मैंने बताया, अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्या करेगी, चलेगी। ठीक, अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, या लिख देंगे भाई अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के, नहीं, अपनी लंबाई के बराबर, ठीक, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। देखो भाई, इतना मैं समय इसलिए ले रहा हूं कि ये बेसिक बातें आनी बहुत जरूरी है, इसी में सबको, जितने स्टूडेंट हैं, इसी में इनको कंफ्यूजन होता है। और आगे अभी मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ये चीजें आप समझ नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक, अब पॉइंट नंबर 4 यही चल रहा भाई। अब इसमें क्या है, पॉइंट नंबर दूसरा क्या है भाई, इसमें जब ट्रेन क्या करे भाई, किसी प्लेटफार्म को, प्लेटफार्म को क्रॉस करे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को क्रॉस करे, या सुरंग को, या ट्रेन को, या किसी ट्रेन को क्रॉस करे, मतलब यहां पे मैं क्या लिख देता हूं भाई, फिर मैं लिख दिया एटीसी, मतलब जिसकी लंबाई हो, जिसकी क्या हो भाई, लंबाई हो, जिसकी लंबाई हो। ठीक, मैंने बस इतना लिखा कि भाई जब ट्रेन क्या करे, किसी प्लेटफार्म को, सुरंग को, ट्रेन को, एटीसी, जिसकी लंबाई हो, तब क्या होगा भाई, तब ट्रेन अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई जिसको वो पार कर रही है, ठीक, तो क्या होगा भाई, अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई जिसको पार कर रही है। बस, ठीक। अब मैंने क्या बताया भाई, मान लो कि अभी कोई, जैसे कि अभी एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, मान लो इसकी लंबाई 100 मीटर है, इसकी लंबाई 50 मीटर है, इस ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। अब देखो, इसकी भी लंबाई है, इसकी भी लंबाई, जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, तब इसका मतलब कि अपनी लंबाई प्लस इस दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी क्या करेगी, पार करेगी। ठीक,
यहां पे मैंने लिख दिया भाई अपनी लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई जिसको पार कर रही है। अब मान लो कि ये 100 मीटर है, ये 50 मीटर है, इस ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो इनकी देखो, तो क्या करना पड़ा भाई यहां पे, तो अपनी लंबाई क्रॉस की प्लस इसकी भी लंबाई क्रॉस करेगी, तो टोटल कितना चलेगी 100, 50 कितना चलेगी 150। समझाने का मतलब भाई जैसे जैसे कि मान लो ये क्या है भाई, ये एक पोल है, ये क्या है, मान लो कि ये एक एक प्लेटफार्म है 50 मीटर का है, मान लो कि ये प्लेटफार्म 50 मीटर का है, और इस पे क्या भाई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आदमी एक खड़ा है। अब ये दूसरी ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी 50 मीटर, इसकी लंबाई 100 मीटर। अब ये क्या कर रही है, इसको जब क्रॉस करेगी, देखो इसको, इस पोल को जब क्रॉस करेगी, पोल को, इस खंबे को जब क्रॉस करेगी, या आदमी समझ लो तो आदमी को क्रॉस करेगी, तो पहले जब ये क्रॉस करेगी इसको, पोल को, देखो अपनी लंबाई चलेगी, ये इसकी जो 100 मीटर है पहले ये अपनी लंबाई को क्रॉस की, ठीक। अभी देखो इसको नहीं, ये जो 50 मीटर का जो ब्रिज है या पुल है जो भी है, इसको देखो अभी नहीं क्रॉस की। अब देखो, अब जब आगे और बढ़ेगी तब अब जो है कि क्या हुआ भाई, अब इसको क्रॉस करेगी, जो 50 मीटर का ब्रिज या पुल है, देखो इसको क्रॉस की। तो इसका मतलब कि जिसकी लंबाई, अगर किसी चीज की लंबाई हो, जब ट्रेन उसको क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस इस वस्तु की लंबाई दोनों क्या होगी, ऐड होगी, मतलब दोनों को पार करेगी। तो इसका मतलब भाई ये देखो 100 मीटर है, ये 50 मीटर है, जब इसको क्रॉस करेगी तो टोटल कितना क्रॉस करेगी, कितना लंबाई काउंट होगा, कितना क्रॉस करेगी, 100 मीटर, 50 मीटर, टोटल 150 मीटर चलेगी, ठीक। अगर सपोज दैट देखो ये कोई पोल होता या कोई आदमी होता, ये 100 मीटर इसकी ट्रेन की लंबाई है, जब इसको क्रॉस करेगी तो केवल देखो इसकी लंबाई नहीं है, इसकी हाइट है, तो जब ये चलेगी तो केवल ये देखो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, देखो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, चाहे आदमी इसको पार करे चाहे ट्रेन इसको पार करे, केवल ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी क्या होगी, कवर होगी। तो ये जब इस पोल को क्रॉस करेगी या खंबे को क्रॉस करेगी या किसी आदमी को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई ना हो, तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, मतलब केवल 100 मीटर ट्रेन चलेगी। बस बात इतनी सी है। अब यही चीज देखो, यही चीज यहाँ पे दिया था, ये चीज देखो यही दिया था कि भाई जब एक ट्रेन आदमी एक पेड़, देखो जब एक ट्रेन एक आदमी एक पेड़ एक खंबे एक सिग्नल को पार करती है तो मतलब कि वह अपनी दूरी को पार करेगी, ठीक, अपनी दूरी को पार करेगी। दूसरा पॉइंट, जब एक ट्रेन एक प्लेटफार्म एक सुरंग एक पुल या अन्य ट्रेन को पार करती है तो इसका मतलब कि वह अपनी लंबाई तथा इनमें से जो दिया होगा उसकी लंबाई को पार करेगी। अब पॉइंट क्लियर हुआ आपका, है कि नहीं। तो अब हम भाई आते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, ये क्या है भाई, ठीक। मैंने पॉइंट पहला क्या बताया भाई, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको कि मैंने पॉइंट पहला क्या बताया। मैंने ये बताया कि भाई ये फार्मूला हमेशा यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, कौन, चाल बराबर दूरी बटा में समय। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या एस बराबर डी अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से तीनों फार्मूला बनेगा भाई, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट मैंने 2 आपको क्या बताया कि स्पीड को चेंज करना है। अगर किलोमीटर प्रति आवर्स में स्पीड दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 5/18 का गुणा करके, ठीक। और अगर स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, उसको किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करना हो, तो इसको 18/5 से गुणा करके चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे मैंने ये बताया कि बस ये देख लेना कि किसमें चेंज करना है, बड़े में या छोटे में। मैंने बताया कि भाई किलोमीटर प्रति आवर्स बड़ा है, मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है। और कैसे छोटा है मैं सब बता चुका। अब यहाँ पे देखो 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा है। तो आपको क्या बनाना है भाई, यहाँ पे देखो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो मतलब छोटा वाला बनाना है तो छोटे वाले का गुणा, 5/18 का गुणा। आपको क्या बनाना है भाई, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर्स बनाना है। बस खाली ये देखना क्या बनाना है, बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है, तो बड़ा वाला बनाना है। देखो किलोमीटर प्रति आवर्स बड़ा है, बड़ा वाला बनाना है तो बड़े वाले से गुणा। बस इतना काम ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या बताया भाई, रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको समझना है कि मैंने कहा कि जब डायरेक्शन क्या हो भाई, अपोजिट हो, तब क्या होगा, स्पीड दोनों की क्या होगी, जुड़ेगी, और दोनों की लंबाई भी जुड़ेगी। मैंने ये भी बताया कि जो लंबाई होगी हर मामले में जुड़ेगी। अपोजिट में स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और लंबाई तो हर बार जुड़ेगी, मतलब डिस्टेंस हर बार जुड़ेगा। सेम में मैंने क्या बताया भाई, सेम में क्या बताया कि दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या लेंगे, उसको घटा लेंगे, मतलब बड़ी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से कम वाली जिसकी स्पीड होगी उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब गैपिंग लेंगे। इसीलिए मैं ऐसा चिन्ह बनाया कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है।
और मैंने क्या बताया भाई, जो डिस्टेंस मतलब लंबाई होगा वो हर मामले में देखो यहां पर भी जुड़ा है और यहां पर भी जुड़ा है, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम हो, दोनों मामलों में ये क्या होगी, जो लंबाई होगी क्या होगी, जुड़ेगी, लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी, लेकिन स्पीड क्या होगी भाई, सेम में जुड़ेगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी और सेम डायरेक्शन में क्या होगी, घटेगी, मतलब गैपिंग लेंगे। पॉइंट नंबर 4 मैंने क्या बताया भाई, कहा कि जब ट्रेन क्या करे, पॉइंट नंबर 4, जब ट्रेन किसी आदमी को, किसी खंबे को, ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी लंबाई ना हो, जिसकी हाइट हो लंबाई ना हो, या लंबाई उसको नगण्य मान के चलते हैं, किस चैप्टर में भाई, ट्रेन वाले चैप्टर में। तो जब वो उसको क्रॉस करेगी तो वो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, ठीक, वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट मैंने क्या बताया भाई, कि जब ट्रेन क्या करेगी, किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी क्या हो भाई, लंबाई हो, जैसे प्लेटफार्म हो गया, सुरंग हो गया, ऐसी चीज को क्रॉस करेगी, प्लेटफार्म हो गया, सुरंग हो गया, जैसे मान लो कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ही क्रॉस कर रही हो, तो क्या है भाई, सुरंग की लंबाई है, प्लेटफार्म की लंबाई है, दूसरी ट्रेन की लंबाई है, तो जब ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी लंबाई हो, तब उस मामले में क्या होगा, दोनों की जो लंबाई होगी क्या होगी भाई, जुड़ेगी, मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, जुड़ेगी, ठीक, तब दोनों को जोड़ा जाएगा, तब दोनों के बराबर दूरी क्या करेगी, ट्रेन कवर करेगी। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, बस जितना मैंने पॉइंट बताया, 4 पॉइंट मैंने बताया, अगर ये 4 पॉइंट आप समझ गए तो भाई समझ लो कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा 95% मामला सेट हो गया। अब देखो क्या दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया भाई, कह रहा कि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी भाई, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 36 किलोमीटर। अभी एक पॉइंट और थोड़ा सा सीख लो, क्या सीखना है कि भाई, अगर सपोज दैट मान लो दिया है 18 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या कर रहे थे, हम क्या बताए भाई, इसको किसमें चेंज करना है भाई, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको 18 किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करना है आपको भाई, 18 किलोमीटर प्रति आवर बड़ी वाली वैल्यू दी है और छोटी वाली वैल्यू में चेंज करना है, तो किसका गुणा करना था, 5/18 का, क्योंकि 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा है, तो जब छोटा बनाने के लिए छोटे वाले से गुणा, बड़ा बनाने के लिए बड़े वाले से गुणा, तो हमको बनाना है मीटर प्रति सेकंड, तो हम किसका गुणा करेंगे, छोटे वाले से, 5/18, तो 18 से 18 कट गया, कितना है भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 5 मीटर प्रति सेकंड। अभी हमको मान लो कि अब 36 दिया है, 36 किलोमीटर प्रति आवर, 36 किलोमीटर प्रति आवर, इसको हमें चेंज करना है भाई मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे भाई, 36 गुणे 5/18 का गुणा करेंगे, 18 दूना कितना आया 36, कितना आ जाएगा 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, ऐसे हम चेंज करेंगे। अब सपोज दैट मान लो दिया है भाई, क्या दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और इसको चेंज करना किलोमीटर प्रति आवर्स में, स्पीड चेंज करनी किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो अब देखो छोटी वैल्यू दिया है, हमको बड़ी वाली वैल्यू बनानी है, तो 20 को बड़ा बनाना है तो बड़े वाले का गुणा, देखो सीधी बात, जब बड़ी वाली वैल्यू बनानी है तो बड़े वाले का गुणा, जब छोटी वाली वैल्यू बनानी है तो छोटे वाले का गुणा। तो अब किसका गुणा करेंगे भाई, 18/5 का, देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18, यहाँ पे भाई 18/5, तो क्या हो जाएगा भाई, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, कितना निकल कर आएगा, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर निकल के आया। उसी तरह सपोज दैट दिया है भाई, क्या मान लो कि दिया है कि 50 मीटर प्रति सेकंड मान लो स्पीड, और इसको चेंज करना किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो 50 किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा होगा भाई, 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगी भाई, 10 बार, कितना निकल कर है भाई, 18 दाम में 180 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसे हम चेंज करेंगे, ठीक, ऐसे हम चेंज करेंगे कि भाई कैसे 18/5 का गुणा कब करना है, अब कब 5/18 का गुणा करना है, ऐसे स्पीड को चेंज करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, थोड़ा हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हमने देखा कि 18 जो है इसको बेस मान के चलेंगे, कुछ क्या 18 किलोमीटर, देखो 18 किलोमीटर प्रति आवर्स, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स को जब मीटर प्रति, देखो 18 किलोमीटर प्रति आवर्स को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए, मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड, क्या आया भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड, यही निकल कर आया भाई, बताओ 5 मीटर प्रति सेकंड, यही निकल कर आया। अब अगर देखो इसका दोगुना कितना हो जाएगा भाई, 36, अगर मान लो दिया है कि 36 किलोमीटर प्रति आवर्स, किसका दोगुना भाई, 18 दूना 36, देखो तो 5 दूना 10,
तो क्या हो जाएगा भाई 10 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे हमें हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बेस ये रहेगा क्या 18, 18 का क्या हो जाएगा 5, जब 18 का 5 हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर्स का 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 18 दूना 36, तो 5 दूना 10। इसी तरह 54 का क्या हो जाएगा भाई, 54 का अगर हम लिख दें तो 54 देखो इधर किलोमीटर प्रति आवर्स, 54 का क्या हो जाएगा देखो 18 तिया 54, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। उसी तरह भाई 18 चौक देखो 72, तो 5 चौको कितना हो जाएगा भाई 20। 18 चौक 72 हो गया भाई। फिर देखो 18 25 90, 18 25 90 का क्या हो जाएगा भाई 55 25। अभी यहां पे दिया 18 छक्का 108, 5 छक्का 30। अब इससे थोड़ा क्या हो जाएगा भाई, हमारा काम थोड़ा और इजी हो जाएगा। हम डायरेक्ट देखेंगे, हम देखेंगे जैसे 90 किलोमीटर प्रति आवर्स को चेंज करना है भाई किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। 90 यहाँ पे मान लो दे देता क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति आवर्स को चेंज किए तो कितना आया 20 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड को जब चेंज किए थे तो कितना आया था भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड को चेंज किए तो कितना आया था 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखो 72 किलोमीटर प्रति आवर्स का कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें यहाँ पे दिया रहता भाई 90 किलोमीटर को, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स को चेंज करो मीटर प्रति सेकंड में। हम खाली देखेंगे कितना गुना है भाई 18 25 90, हम खाली ये पहाड़ा पढ़ेंगे भाई 18 25 90, तो 5 गुणे 5 25 मीटर प्रति सेकंड। अभी देखो 54 है, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे दिया 50, यहाँ पे क्या दिया 50 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ पे 36 दिया है, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स का कितना निकल कर आया, इतना निकल कर आया 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो है कि नहीं भाई 36 का 10 मीटर प्रति सेकंड। और उसी तरह उल्टा भी हो जाएगा, अगर मान लो दिया रहा था कि भाई 30 मीटर प्रति सेकंड को, 30 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करो किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो कितना 5 से भाग लगाएंगे कितनी बार भाग जाएगी, 5 छक 30, 6 बार जा रही है, तो 18 छक्का 108। अब देखो अगर दिया रहा था 25 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करो किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करो, तो हम देखते हैं 25 5 से कितनी बार भाग जा रही, 25 25 5 बार, 18 25 90। जितना गुना होगा उतना गुना कर लेंगे, चाहे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करना हो, चाहे किलोमीटर प्रति आवर्स से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो। अभी कहीं दिया रहता मान लो कि 72 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो हम डायरेक्ट समझ जाते हैं भाई 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 कितना आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक, बस इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब डायरेक्ट हम भाई क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, करा गया कि भाई एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक, कितनी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दिया भाई 110 मीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी स्टेशन से होकर गुजरती है। कहां से भाई, किसी स्टेशन से होकर गुजरती है। एक दी हुई, देखो क्या दिया भाई, एक दी हुई बिंदु को पार करने में यह कितना समय लेगी। अब भाई किसको क्रॉस करना है, किसी बिंदु को पार करना है, मतलब कि इसकी तो लंबाई है नहीं भाई बिंदु की, तो जो ट्रेन क्रॉस करेगी क्या क्रॉस करेगी भाई, अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करेगी। कर कितना समय लेगी। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि क्या पूछ रहा है, बस आपको ये देखना कि पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, समय, समय पूछ रहा है ना भाई। तो देखो मैंने यही फार्मूला आपको बताया कि भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो आप टाइम वाला फार्मूला लिखोगे। टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इधर आ जाएगा स्पीड नीचे चला जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। तो अब देखो डिस्टेंस कितना, आपको टाइम बताना था तो टाइम वाला फार्मूला लिख लो, टाइम बताना था तो मैं टाइम वाला लिख लूं। डिस्टेंस कितना है भाई 110 मीटर। जब किसी, मैंने क्या बताया, जब किसी मैन आदमी को, किसी खंबे को या किसी पॉइंट को, जो एक बिंदु होगा उसकी भी लंबाई नहीं होगी। ठीक, तो किसी बिंदु को क्रॉस करेगी, किसी बिंदु को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। इसका मतलब ये जो ट्रेन होगी ये अपनी लंबाई के बराबर ही केवल दूरी पार करेगी, जब केवल बिंदु होगा, मैन होगा, पोल होगा। ठीक, तो भाई दूरी तो इतना ही चलेगी, वो 110 मीटर, जितनी उसकी लंबाई है उतना ही चलेगी, क्योंकि किसी बिंदु को पार कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे भाई 110, क्या लिखेंगे 110 बटा में स्पीड क्या है भाई, देखो स्पीड 36 मीटर प्रति सेकंड। तो लेकिन देखो उत्तर किस में दिया है भाई, सेकंड में दिया है। उत्तर क्या दिया है, सेकंड में दिया। उत्तर क्या दिया है, सेकंड में दिया है, सेकंड में। ये बात, उत्तर किस में दिया है, सेकंड में दिया है। जब उत्तर सेकंड में दिया है तो, और ये किलोमीटर, देखो यहाँ पे मीटर में है, किलोमीटर में तो है नहीं। और ये देखो जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो इसको हमको देखो ये मीटर में जब है तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना भाई मीटर प्रति सेकंड में। अभी देखो मैंने बेस जो बताया इससे पहले, देखो इससे पहले क्या बताया,
देखो 36 रहेगा तो देखो 18 के जब हमको 5 है कि 18 का 5 हो जाएगा तो 36 का 10 हो जाएगा। या हम निकाल भी सकते थे भाई, यहाँ पे हम निकाल सकते थे ना। देखो 36 को चेंज करना है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 का गुणा, तो 18 दूना 36 कितना आएगा भाई, 10 आएगा। लेकिन हम ये क्यों करेंगे भाई 10 मीटर प्रति सेकंड, जब हम जान गए भाई कि जब 18 का 5 है तो 18 दूना 36, तो 5 दूना 10, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, स्पीड क्या हो जाएगी 10। जीरो से जीरो देखो कट जाएगा, कितना निकल कर आएगा भाई 11 सेकेंड, कितना निकल कर आएगा भाई 11 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब डिटेल में देखो हम जैसे लिख देते हैं इसको भाई, हमें क्या पूछा है कि भाई क्या पूछा है, देखो हम देखें क्या पूछा है, समय पूछा है, तो समय वाला फार्मूला लिखेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है भाई 110, डिस्टेंस कितना 110, स्पीड कितनी भाई, स्पीड है 36 है, 36 किलोमीटर प्रति आवर, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन ये स्पीड को हमको ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है, और उत्तर में देखो क्या दिया है, सेकंड में दिया है। हमें तब जब सेकंड दिया है तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा ना, जब ये सेकंड में दिया है तो इसको भी सेकंड में बनाना पड़ेगा ना, मीटर प्रति सेकंड वाले में बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अब मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा भाई, देखो 5/18 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि अब हमको मीटर प्रति, ये किलोमीटर प्रति आवर दिया है, हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो मतलब छोटा बनाना है तो छोटे वाले का गुणा करेंगे। अब देखो 18 का ही गुणा करेंगे भाई, तो हम अब बन गया ये स्पीड क्या हो गई, बन गई मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब ये 18 ऊपर चला जाएगा ना भाई, तो 18 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। 18 दूना कितना हो भाई, 18 कम 18, 18 दूना 36, अब 5 दूना देखो 10, और एक जीरो चला गया, कितना आया भाई 11 सेकंड, कितना आया 11 सेकंड, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। लेकिन इतना कुछ नहीं करना है, हमारा काम जब इतना में हो जा रहा है कि नहीं। अब देखो क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कह रहा कि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अभी मैंने क्या बताया भाई, देखो 18 का क्या हो रहा था मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज कर रहे थे, 18 का क्या हो रहा था 5, तो 18 चौक 72, देखो 18 का 5 हो रहा था, 18 का क्या हो रहा था 5 हो रहा था, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स का कितना बना था 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, तो अगर मीटर प्रति सेकंड में हम देखते ही समझ गए कि भाई इसका क्या बनेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड बनेगा। यदि यह एक आदमी को, फिर देखो आदमी को पार करेगी, किसको पार करेगी, आदमी को, कितने समय में 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब मैंने क्या बताया भाई, जब किसी आदमी को या किसी भी चीज को पार करेगी जिसकी क्या हो, लंबाई ना हो, जिसको ये लंबाई ना हो, तो वो क्या करेगी, अपनी लंबाई के बराबर ही केवल दूरी चलेगी। ठीक, तो क्या पूछा भाई, लंबाई पूछा, तो मैंने क्या बताया था पहले आपको भाई, डिस्टेंस बराबर लंबाई, यही बताया था भाई। आप लिखोगे क्या लिखोगे, आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो भाई स्पीड गुणित टाइम, यही बताए थे ना भाई आपको फॉर्मूला, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड कितनी भाई, स्पीड कितनी है, स्पीड बहुत, देखो यहाँ पे पहले देखना है भाई उत्तर किसमें पूछा है, मीटर में पूछा है ना सब, तो जब मीटर में पूछा है तो इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने 72 का सीधे बताया, क्या तरीका बता रहा हूं भाई, जब 18 का 5 है तो 18 चौक 72, 18 चौक 18 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार भाग जाएगी भाई, 4 बार। देखो 18 का 5 है, जब 18 से इसमें भाग देंगे 72 में कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार, 4 बार गई तो 5, 18 का 5 था तो 5 में 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौको 20, तो स्पीड क्या बनी इसकी 20 बनी, देखो 20 मीटर प्रति सेकंड। और कितना समय ले रही भाई, 20 सेकंड का ले रही है, तो कितना निकल कर है भाई 400 मीटर लंबाई क्या हो जाएगी भाई, 400 मीटर, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी 400 मीटर। क्यों हो जाएगी, कि मैंने आपको बताया कि अपनी दूरी के बराबर ही वो चलेगी, क्योंकि किसको क्रॉस कर रही भाई, आदमी को, तो आदमी को जब क्रॉस करेगी तो हम इसकी लंबाई को क्या मानेंगे, नगण्य मान के चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, करा ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति आवर से, यदि वह एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, किसको पार करती है भाई, खंबे को जब पार करेगी तो मैंने क्या बताया, केवल अपनी लंबाई चलेगी, तो उसे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है। ठीक, करा जी, तो उसे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यदि ट्रेन की पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की क्या है भाई, दोगुनी है। ठीक, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो क्या पहले निकालेंगे भाई, पहले हमें ट्रेन की लंबाई पता करनी होगी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है कि नहीं।
और क्या दिया, 15 सेकंड में पार करती है, तो उसे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यदि यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की क्या है, दोगुनी है। तो देखो भाई, पहले हम ये पता करते हैं कि भाई डिटेल मेथड से जाएंगे तो देखेंगे भाई ट्रेन की स्पीड कितनी यहाँ पे, 50 किलोमीटर। क्या है भाई, 50 किलोमीटर है। तो देखो फिर वही बात, मैंने जब बताया था 50 किलोमीटर प्रति आवर दिया है, तो मैंने क्या बताया था भाई, 18 का क्या निकल रहा था, इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। देखो ये 50 दिया है, कितना भाई, 50। अब 50 किलोमीटर प्रति आवर से कितना भाई, 50 किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किसका गुणा करेंगे भाई, 5/18 का गुणा करेंगे, यही गुणा करेंगे ना भाई, 5/18 का। ठीक, यदि वह एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, पहले खंबे को अगर क्रॉस कर रही है तो कितने सेकंड में भाई, 15 सेकंड में पार करती है। तो जब 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की, इससे क्या पता चल जाएगी, हमें ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। हम देखते हैं भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, हम देखते हैं कितनी है ट्रेन की लंबाई। देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, लंबाई जब ट्रेन की निकालेंगे मतलब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या फार्मूला लगेगा भाई, लंबाई बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही लगेगा ना भाई। स्पीड देखो आपको डिस्टेंस बराबर बता रहा हूं, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया भाई, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मान ली ट्रेन, ट्रेन की बतानी है भाई, ट्रेन की डिस्टेंस बतानी है आपको, ट्रेन की डी की जगह टी रख ली। स्पीड कितना है भाई, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति आवर है, तो हम लिख लिए भाई 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब 50 को लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 5/18 लिखेंगे, गुणे टाइम कितना लगाती है भाई, 15 सेकंड लगाती है, 15 सेकंड लगाती है। इससे क्या होगा भाई, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। ठीक, करा खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, खंबे को पार की है ना, तो मतलब अपनी लंबाई चलिए, केवल खंबे को पार की है। तो देखो इससे क्या निकलेगा भाई, आप थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा ये, इसकी लंबाई निकालनी है। तो क्या होगा भाई, काटेंगे 3 से, देखो काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 3×6 = 18। देखो 3×6 = 18, 3×5 = 15, ये बना 3×6 = 18, 3×5 = 15। फिर देखो 2 से काटेंगे भाई, 2×3 = 6, 2 से काटेंगे 2×3 = 6, और ये कितनी बार जाएगी भाई, 25 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 25 बार जाएगी। अब कितना निकला भाई, देखो 25, और ये 25, 25 × 5 मतलब ये भी 25 हुआ, तो 25×5 कितना निकल कर आया भाई, 625, 25×5 625, 625/3। ये इसकी क्या निकली, ट्रेन की लंबाई निकली, कितनी निकली ट्रेन की लंबाई, 625 मीटर, 625 मीटर ट्रेन की लंबाई निकली अभी, 625 मीटर। 625/3, देखो 25 × 25 125, मतलब या 25 पचवा 25, 25 × 25 625, 625/3। इसका मतलब क्या निकल कर आया, ये ट्रेन की जो है लंबाई निकल कर आई 625/3 मीटर। तो और क्या दिया भाई, करा कि तो उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की कितनी है, दोगुनी है। ट्रेन की लंबाई की कितनी है, दोगुनी है। अब दोगुनी है भाई, ठीक, ये देखो, तो उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है। तो जो पुल है भाई, पुल मतलब ब्रिज, जो ब्रिज है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 600। देखो ये 25 है, 625/3, लेकिन कह रहा है कि दोगुनी है ना भाई, तो इसको 2 का गुणा करना पड़ेगा भाई। कितना है, 1250, कितना है, 1250/3। ठीक, और जब मैंने क्या बताया कि ये किसकी लंबाई आई भाई, ये किसकी लंबाई आई, ब्रिज की लंबाई आई। कितनी लंबाई आई, यहां पे बोला है ना भाई, जो ब्रिज की लंबाई है ट्रेन की लंबाई की क्या है, दोगुनी है। ब्रिज की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी, तो मैंने दोगुना किया, तो कितना निकल कर आया, 1250। इससे क्या पता चला भाई, 1250 ये किसका निकल कर आया, 1250/3, ये ब्रिज की लंबाई निकल कर आई। तो अब जब ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस इस ब्रिज की लंबाई दोनों को क्रॉस करेगी ना, यही बताए थे ना भाई। तो दोनों को पहले जोड़े हम भाई, अगर हम इसको जोड़े, ट्रेन को लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई जोड़े, तो कितना मिलेगा हमको, 625/3, यही निकल कर आया भाई, 625/3 प्लस 1250/3। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, क्या निकल कर आएगा, 6×6 = 12, 1800, 1875। ठीक, छह देखो, 1200, 600, 1800 और 25, 50, 75 कितना है, 1875 निकलेगा। कितना, 1875 बना भाई, 1875/3। अब देखो इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, इसको काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 से काटेंगे भाई, 3×6 = 18,
3 दूना 6, देखो 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 25 15, 625 निकल गया है। कितना निकल गया भाई? 625। तो ये क्या निकला? ट्रेन प्लस ब्रिज की लंबाई कितनी निकल कर आई भाई? 625 मीटर। ये निकल कर आई 625 मीटर, 3 से काटे तो। अब क्या पूछा है भाई? कह रहा है तो पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की कितनी होगी। ठीक, यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है तो कितना समय लगेगा। ठीक, समय पूछा है, मतलब टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई? देखो टाइम बराबर, मैंने क्या बताया था, टाइम बराबर देखो क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना निकल कर आया भाई? देखो डिस्टेंस मैंने क्या किया, जब किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, जब किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी ना भाई। तो दोनों की लंबाई देखो कितनी निकल कर आई? ट्रेन प्लस ब्रिज की 625। तो कितना है भाई? 625 बटा में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? देखो इसकी 50 है, इसकी कितनी है? 50 है स्पीड। स्पीड 50 है, तो देखो क्या हो जाएगा भाई? स्पीड 50 है, 50। ठीक, स्पीड 50 है। तो लेकिन इसको मीटर, ये 50 किलोमीटर प्रति आवर्स है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो भाई 5 बटा में 18, 5 बटा में 18, तो 18 कहां चला जाएगा भाई? 18 ऊपर चला जाएगा। 18 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा भाई। 5 बटा में 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा? हम्म 25 से अगर काटेंगे, देखो 25 से, तो 25 दूना कितना निकल कर आया भाई? 50। देखो 25 दूना 50, अब 25 25 सही है 625। ठीक, ये निकल कर आया। और देखो 5 से काटेंगे इसको, फिर एक बार तो कितनी बार जाएगा? 5वां 25। 5 से काटेंगे भाई 5वां 25। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगी? 2 9 18। कितनी बार जाएगी? 2 9 18। फाइनली हमको क्या मिला भाई? 5 गुणे 9 मिला, क्या आ जाएगा भाई? 45। 45 सेकेंड। क्या मिला हमको? 45 सेकेंड। क्या मिला हमको? 45 सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा भाई? 45 सेकेंड। अब लेकिन एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, अगर हम क्यों ऐसा करा रहे हैं? हम जानबूझ के करा रहे हैं कि आपको तरीका नहीं पता रहेगा। हम इसलिए लॉन्ग्वेज को, जैसे मतलब आपको अगर तरीका नहीं पता रहेगा तो आप क्या करोगे भाई? इसी तरीके से करोगे। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो इसी तरीके से आप करोगे भाई। ये क्या हो गया भाई? डिटेल हो गया, ये डिटेल प्रोसेस हो गया। लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसे करोगे तो आप कर पाओगे क्या? आपके पास इतनी समय है क्या ये सब करने के लिए? पहले आप ट्रेन की लंबाई निकाले, फिर क्या किए भाई? ट्रेन की लंबाई निकालने के बाद आप ब्रिज की लंबाई निकाले, फिर दोनों को जोड़े आप, फिर आप क्या किए भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड किए, तब जाके डिस्टेंस अपॉन स्पीड किए। लेकिन ऐसे करोगे तो आपका कहानी क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। ठीक, खत्म हो जाएगा। अब देखो इसके लिए तरीका क्या है, करना कैसे है भाई? ये तो मैं जानबूझ के ऐसे बताया हूं कि आप पहले सोचे होंगे कि कितना लंबा जा रहे हैं, खींच रहे हैं सब। ठीक, लेकिन अब देखना कैसे करना है भाई। ठीक, अब देखो क्या दिया भाई? एक ट्रेन है, ये ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन है, ये क्या भाई? ब्रिज है। ये ट्रेन है, ये क्या है? ब्रिज है। ये ट्रेन और ये क्या है भाई? ब्रिज है। ट्रेन है, ये ब्रिज है। ठीक, यही ट्रेन है, ये ब्रिज है। तो क्या बोला भाई? क्या बोला है कि जो ट्रेन की लंबाई है, जो पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है। देखो क्या दिया भाई? कह रहा है कि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की क्या है? दोगुनी है। जो पुल की लंबाई है ट्रेन से दोगुनी लंबी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी लंबाई, ये मैंने क्या बताया भाई? ये ट्रेन, ये ब्रिज, यदि इसकी लंबाई भाई x होगी, इसकी लंबाई x होगी, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 2x। ये होगी कि नहीं भाई? बताओ। अगर इसकी लंबाई x होगी तो इसकी लंबाई 2x होगी। ब्रिज की, ये ब्रिज है, कह रहा है कि ब्रिज ट्रेन से दोगुनी है, यदि इसकी लंबाई x तो इसकी 2x होगी। ठीक, ये मामला निकल कर आया। कह रहा है कि भाई ये जो ट्रेन किसी खंभे को, जब ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करती है तो कितना समय लेती है भाई? 15 सेकंड का वक्त लेती है। मतलब कि इस, और मैंने क्या बताया कि भाई जब कोई ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करती है तो कितना समय लेती है भाई? 15 सेकंड लेती है। तो जब ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करेगी, तो मैंने क्या बताया भाई? किसी खंभे को, किसी पॉइंट को, किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो वो केवल क्या करेगी भाई? अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करेगी। तो अपनी लंबाई क्रॉस करने में कितना समय ली भाई? 15 सेकंड ली। कितना समय ली भाई? 15 सेकंड ली। ठीक, 15 सेकंड ली। तो एक बात बताओ, जब x लंबाई ट्रेन की है, 15 सेकंड का समय ले रही है क्रॉस करने में, तो इसको, इसकी जिसकी लंबाई दोगुनी है, ये 2x, जब x क्रॉस करने में 15 सेकंड लग रहा है, जब x को क्रॉस करने में 15 सेकंड लगेगा, मतलब इसको क्रॉस करने में 15 सेकंड लगाएगी, और 2x को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगी भाई? देखो 15, ये दोगुना है तो 15 दूना 30,
यहाँ पे 30 सेकंड हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई? केवल अपने को क्रॉस करने में 15 सेकंड, और इस ब्रिज में कितना समय, x की वैल्यू 15, 2x की वैल्यू 30, दोनों को अगर जोड़ा जाए भाई, जब जब ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को, तो क्या करेगी भाई, अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की भी लंबाई क्रॉस करेगी। तो अपने में देखो 15 सेकंड, और इसमें कितना लग रहा है भाई, क्योंकि लंबाई दोगुनी है, ब्रिज की लंबाई ट्रेन की लंबाई से कितनी, दोगुनी है, तो इसको क्रॉस देखो, जब x की वैल्यू 15 सेकंड, तो 2x की वैल्यू 30 सेकंड, तो टोटल 15 30 कितना बना भाई, 15 30 कितना बना, 45 सेकंड। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई, 45 सेकंड। आया कि नहीं? देखो भाई, जब x दूरी पार करने में 15 सेकंड, 2x में कितना समय जाएगा, 30 सेकंड, तो 15 30 45 हमारा उत्तर आ गया। और हम बच गए कि नहीं फालतू उलझन से। जितना हम डिटेल प्रोसेस कर रहे थे भाई, जिसको नहीं पता रहेगा कॉन्सेप्ट, वो क्या करेगा, वो तो वही करेगा ना भाई, पहले ट्रेन की लंबाई, फिर ब्रिज की लंबाई, फिर दोनों को ऐड करेगा, फिर तब निकालेगा कितना समय लग रहा है। अब देखो, मैंने जब जान लिया भाई ये इसमें 15 सेकंड लगा रहा है, तो यहाँ पे 30 सेकंड लगेगा। दोनों को जब दोनों मतलब इसमें 15 सेकंड, इसमें 30 सेकंड, जब जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी भाई, इतना मीटर एक्स मीटर जाने में 15 सेकंड, 2x में 30 सेकंड, दो गुना। तो जब ट्रेन ब्रिज को मतलब पुल को क्रॉस करेगी, तो भाई दोनों लंबाई जुड़ेगी ना, ये x 2x कितना हो जाएगा, 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 सेकंड। भाई x की वैल्यू कितना आया, देखो x की वैल्यू कितना है भाई, 15 सेकंड, तो 3 है, देखो इसको, इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई x, ब्रिज की लंबाई 2x, टोटल कितना है भाई, 3x, तो 3x की लंबाई कितनी हो जाएगी, 45 सेकंड। आया कि नहीं? बस उत्तर देखो इतने में अच्छा था, खाली एग्जाम में बस इतना ही करना था कि भाई, ये करना था कि जब x का कितना लगेगा, x बराबर कितना लगेगा, 15 सेकंड, और 2x का कितना हो जाएगा भाई, 2x का कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, तो दोनों को जब क्रॉस करनी होगी, x प्लस 2x दोनों लंबाई क्रॉस करेगी, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 45 सेकंड। ये हमारा उत्तर था, इतना नहीं, बस इतना काम करना है, ठीक। तो चल ले भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि आज बेसिक बातें बताने में बहुत समय लग गया, क्योंकि भाई पहली क्लास थी, तो मेरा भी कर्तव्य था कि आपको सही से बताऊं क्या क्या बातें हो सकती है। अगर नहीं बताता, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगता, तो आपको भी समझ में नहीं आता। तो कल से भाई क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन कहाँ से भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब केवल क्वेश्चन होगा, क्योंकि बेसिक बातें सारी मैं बता चुका, ठीक। चल रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं भाई। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, ठीक है, और चैनल को शेयर भी करो। चल रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।